कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत अहम मसले को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने आने वाले नए व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल पर। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। जिस अहम मसले को लेकर हम हाजिर हुए हैं आपके सामने वो है एक बहुत ही आम नाम आप लोगों ने सुना होगा, हर किसी की जुबान पर होता है। आप किसी से अगर कोई बात कर लें या किसी से अगर अपने प्रॉब्लम शेयर करना की कोशिश करें तो वो कहता है कि यार मुझसे बात ना करो, मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। तो आज हम इस डिप्रेशन पे बात करेंगे। डिप्रेशन होती क्या है? असल में ज़हनी दबाव, परेशानियां, मुश्किलात, कुछ ऐसी बातें जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो सारी जब जमा हो जाती हैं तो वो डिप्रेशन का नाम ले लेती है। अब डिप्रेशन में फील कैसा होता है, कैसा महसूस करते हैं जब हमें डिप्रेशन हो जाती है? होता यह है कि एक नॉर्मल इंसान जहां पर पहले सही तरह से खा पी रहा होता है, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखता है, अपने रिलेटिव्स का, अपने रिलेशंस का ख्याल रखता है, लेकिन जब उस इंसान को डिप्रेशन हो जाती है या वो उसका शिकार हो जाता है तो उसको इन सब चीजों से नफरत हो जाती है। वो क्या करता है, ना तो सही तरीके से वो खाएगा, अपनी डाइट का भी ख्याल नहीं रखेगा, अपने रिलेटिव्स का भी ख्याल नहीं रखेगा, अपने रिलेशंस का भी ख्याल नहीं रखेगा। एक अजीब सी उकताहट सी महसूस होती है। इंसान का दिल करता है कि यार वो गुम हो जाए, गायब हो जाए किसी ऐसी जगह से, किसी ऐसी जगह चला जाए जहां पर उसे कोई ना जानता हो। उस टाइम क्या होता है कि वो असल में वो इंसान उस चीज से, अपनी उन फीलिंग्स के साथ, असल में डिप्रेशन है क्या? ये फीलिंग्स ही तो हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट हमारे दिल के साथ भी है, हमारे दिमाग के साथ भी है। तो होता क्या है कि उस टाइम जब इंसान डिप्रेशन का शिकार हो रहा हो या हो गया हो, वो अपने उस माहौल से भागने की कोशिश करता है। उसे सफोकेशन हो जाती है कि यार मुझे सांस नहीं आ रही, कुछ ऐसा हो जाए, कहीं ना कहीं से मुआवजा हो जाए कि मैं यहां से निकल जाऊं। ये है असल में जब इंसान को डिप्रेशन हो तो ऐसा महसूस करता है। अब असल वजह यह है कि डिप्रेशन हो क्यों जाता है। ये जिस तरह आम बीमारियां हैं, लाइक वायरस, कोविड आया था भी, उसके बाद मलेरिया हो जाता है, शुगर हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां आम जो आजकल चल रही हैं, इनके बाकायदा सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें फील होता है, जब हम टेस्ट करवाते हैं तो हमें फील हो जाता है कि भाई इस टाइम इस बंदे को ये बीमारी है। लेकिन जब एक इंसान को डिप्रेशन हो तो वो हम इसका कोई टेस्ट नहीं करवा सकते प्रॉपर, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। अब हम डॉक्टर के पास अगर फर्स्ट करे जाते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे कि यार मुझे डिप्रेशन है, इसका टेस्ट कर दो। भाई क्या टेस्ट करे हो? आज तक दुनिया में कोई ऐसी मशीनरी ईजाद नहीं हुई, बेशक जितने भी बड़े से बड़े मुल्क में, डेवलप्ड कंट्री में आप चले जाओ, जो फीलिंग्स का टेस्ट करने के लिए स्पेशल मशीनरी तैयार की जाए, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसके लिए ये होता है कि हम अपने करीबी दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बहुत ही ज्यादा मुखलिस साथी जो आपकी जिंदगी के हैं, हम उनसे बात करते हैं। इस बीमारी में हम चाहते हैं कि हमारी कोई बात सुने ताकि आसानी के साथ हम इस जगह से, अपने इस माहौल से, पिंजरे से बाहर निकल आए। अब असल मसला था कि डिप्रेशन होता क्यों है। पहला है उसके अंदर हमारे पास मामलाते जिंदगी।
जैसे आजकल मतलब हर इंसान, बेशक आप बच्चे को अगर पूछ ले कि बेटा क्या बात है, आप क्यों परेशान हो इतना, जब मतलब अक्सर हम अपने स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं, 1-to-1 मीटिंग होती है, जब हम उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही, इतनी मेहनत हम आप लोगों को करवा रहे हैं, क्यों, क्या, कहाँ पे कोई कमी रह गई है, आप हमें सोल्यूशन बताओ। तो कहते सर मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। क्या परेशानी है भाई, बताओ बेटा मुझे। तो कहते हैं कि ये पेरेंट्स जो हैं वो प्रेशराइज करते हैं बच्चे को अच्छे ग्रेड्स के लिए। जो क्लास टीचर होगा वो बच्चे को प्रेशराइज करेगा अपनी डेली रूटीन को सेट करने के लिए, अपनी डायरी को कंप्लीट करने के लिए। अब बच्चा छोटी उम्र है, स्कूल का माहौल भी उसने एडजस्ट करना है, घर का माहौल भी, प्रेशराइज माहौल उसको भी झेलना है। तो क्या होगा, वो ऐसा ऐसा इन बीमारियों को सोचेगा, इनसे भागने की कोशिश करेगा। अगर हम किसी बड़े से बात करते हैं कि क्या मसला है यार, आप क्यों इतना परेशान हो, मुझे बताओ, वो कहते हैं यार मतलब कुछ ऑफिस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ उसकी सोशल लाइफ आ जाती है, या कुछ उसके बिजनेस रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। यानी इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज अगर हम जमा करें तो वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। दूसरी इसकी वजह है कि हालातों वाक़या, समटाइम ऐसा होता है कि हालात ही ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, इंसान नहीं चाह रहा होता कि मैं ऐसे हालात में जाऊं, लेकिन वो वजह बन जाती हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं सामने। मसलन कोई बहुत ही करीबी दोस्त था, कोई बहुत ही करीबी रिश्ता था, उसकी डेथ हो गई। जैसे हमारे वालिदैन आ जाते हैं, हमारे बहन भाई आ जाते हैं, आपकी शरीके हयात आ जाती है, कोई बहुत करीबी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स आ जाते हैं आपके। अगर वो खुदा ना खास्ता अगर उनमें से कोई आपसे बिछड़ गया तो ये भी उसकी डिप्रेशन की वजह बनेगा। इसमें क्या होता है कि हम अपनी कमी को, अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए भी सोचते हैं कि यार जब वो इंसान हमारे साथ था तो हम कितनी बातें शेयर करते थे आपस में, हम क्या क्या नहीं करते थे, लेकिन अब वो इंसान नहीं है। तो फिर ये सोच, मैं किसके साथ वो बातें शेयर करूं, किसके साथ बात करूं जाके। तो इस तरह सोच सोच के जो है वो इंसान इस बीमारी का शिकार हो जाता है। अब कुछ जिस्मानी बीमारियां ऐसी होती हैं, मसलन जैसे आप लगा लें कि किसी को पोलियो हो गया, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बाजू टूट गया, खुदा ना खास्ता कोई टांग टूट गई है। पहले ये होता था कि आप अपनी मर्जी के साथ बाहर चले जाते थे, अपनी मर्जी के साथ दोस्तों के साथ उठना बैठना, अपनी जॉब पे जाना, अपना बिजनेस देखना, अपनी जमीनों पे जाना, हर चीज हम अपनी मर्जी के साथ करते थे। लेकिन यहां पर इस टाइम क्या हुआ कि जब आप उस बीमारी का शिकार हो गए, मींस के आपका एक्सीडेंट हो गया, आप घर बैठ गए, आप बाहर नहीं जा सकते, आपके दोस्त कभी आपसे मिलने आते हैं कभी नहीं आते, तो उस टाइम आप इस बीमारी का शिकार हो जाओगे। सोचोगे, जाहिर बात है, अब इंसान का जहन जब एक जगह पे स्ट्रक हो जाएगा तो जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो उस पॉइंट से नहीं निकल सकता जब तक हम खुद उसके लिए विलिंग ना हो। हम कैसे विलिंग हो, हमें उस तरफ लेके जाती है, इस बीमारी की तरफ लेके जाती है। हम कैसे विलिंग हो जाए, कैसे, हमें कोई उसके अल्टरनेट नजरेगा तो हम विलिंग होंगे ना अपने उस माहौल से निकलने के लिए, अपनी उस सिचुएशन से निकलने के लिए। फिर एक आ जाती है हमारी एक डिप्रेशन, तो चलो ठीक है, बताते खुद एक बीमारी है, इसकी वजह से एक और बीमारी हो जाती है हमें, उसको हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक्चुअली है क्या चीज, इसमें हमें पता नहीं चलता अपनी फीलिंग्स का। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम से चुप बैठे हुए हैं, वो इतने खुश हो गए हमें पता ही नहीं है, हंसना शुरू कर देंगे, लेकिन कभी बहुत ज्यादा हंसने के बावजूद मतलब हम हंसते हंसते चुप हो जाते हैं, रोना शुरू कर देंगे। ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसमें आ जाता है। हम उस सिचुएशन से, असल में क्या होता है, हम उस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जितनी जल्दी इस बीमारी को खत्म किया जाए, इसका इलाज किया जाए, उतना ही ज्यादा अहम हमारी जिंदगी के लिए वो है।
तो जो हमारे बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं या हमारे बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, इस हवाले से उन लोगों ने हमें कुछ ऐसे स्टेप्स बताए थे जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि हमें एहतियात करनी है। एहतियात कैसे करनी है कि हमें अपने हर उस गलत गलत मैं इसलिए कहूंगा कि उसमें अगर हम उस माहौल से रिलेट हो जाएंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें उस माहौल से निकलना है। मीन्स अपने जो दोस्त हैं ऐसे जो आपकी सोशल सर्कल के लिए भी सही नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी सही नहीं है, हमें जो आपको हमेशा डिग्रेड करते हैं, हमें उनसे एहतियात करनी है, हमें उनकी तरफ नहीं जाना। सेकंड है ऑप्शन हमारे पास, अच्छा खाना खाएं, अपनी डाइट का ख्याल रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं परेशानी में बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या उनकी भूख खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं करना। अगर आप बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे तो वो भी आपके लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेंगे। आप हर चीज अपने आप नॉर्मल रखें, हर चीज को एक प्रॉपर वे में लेके जाएं। अगर आप बिल्कुल नहीं खा रहे तो भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देंगे। मीन्स हर चीज आपने बैलेंस रखनी है, कोशिश करनी है कि हम उस सिचुएशन से निकले। अगर कोई आज चीज आपकी बहुत ज्यादा पसंद थी, लाइक जैसे कुछ लोग जिंगर बहुत पसंद करते हैं या पिज्जा बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे वो ऐसी चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो कोशिश करें कि अपने उस माहौल में दोबारा वापस जाएं जहां पर आप अपने आप को खुशी महसूस करवाते थे, उससे रिलेट होने की कोशिश करें। नींद, सोना, इसमें डिप्रेशन में इंसान स्लीपिंग डिसऑर्डर का भी शिकार हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस डिसऑर्डर को खत्म करना है। आप अपनी नींद पे फोकस करें। एक नॉर्मल इंसान को 6 से 7 घंटे के लिए लाजमी सोना चाहिए दिन में या रात में। मतलब एक जनरल सी बात मैंने की है, तो आपको लाजमी 6 से 7 घंटे 24 घंटों में सोना चाहिए। उससे ये होगा कि आप बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका, आपके सोचने समझने की जो सलाहियत है वो भी उजागर होगी, उभरेगी। क्योंकि जब एक इंसान बिल्कुल फ्रेश मूड में बैठा हुआ है तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो इंसान हमारे बैड मूड की वजह से वो क्रिएट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमारा मूड जैसे अच्छा होगा वो छोटी छोटी प्रॉब्लम जिनको हमें अपने दिल पे सवार, दिमाग पे सवार किया होता है, वो खत्म हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि सो जाएं, अपनी नींद को पूरा करें। मायूस नहीं होना। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मायूसी एक कुफर है। मायूस तो वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला पे की जात पे यकीन नहीं है। हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें। अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा तो बजाय इसके कि हम परेशान हो, हम अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि हम जल्दी से जल्दी उस परेशानी से निकलें। तो मायूस बिल्कुल नहीं होना, मायूसी की तरफ जाना ही नहीं है। इंशाल्लाह अगर बुरे हालात हैं तो वो अच्छे भी आएंगे। ये नहीं कि आप एक जगह पे स्टक हो गए तो हमेशा स्टक ही रहोगे। कोई ना कोई हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इस बात पे फोकस करना है कि बजाय आप परेशान हो आप नमाज की तरफ जाएं, 5 वक्त नमाज अदा करें, सजदा करें। ये तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया कि जैसे ही आप सजदा करते हैं तो बहुत सारी ऐसी रेज होती हैं, ऐसी रेडिएशंस होती हैं, जब आप जमीन के साथ टच करोगे तो वो हमारे माइंड से निकलती हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जब हम कोई कनेक्शन लगाते हैं तो हम अर्थ का साथ लाजमी देते हैं, अर्थ की वायर लगाते हैं। तो जैसे हम सजदा करेंगे तो हम वो अपना अर्थ वो जो होगा वो हम दे रहे होते हैं अपने माइंड को, उससे हमारा माइंड जो होगा वो रिलैक्स हो जाएगा। तो ये था इसका इलाज।
इसके लिए जितनी हो सके आप कोशिश करें, जितना हो सके इस बीमारी से दूर रहें। खुदारा ये बहुत 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 ही गंदी बीमारी है जिसने नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है। हमें अपनी इस नौजवान नस्ल को तबाही के इस दौर से निकालना है। आजकल हर इंसान बहुत परेशान है, कुछ मुआशी लिहाज से परेशान है, कुछ अपने रिलेशंस को लेके परेशान है, कुछ अपने बिजनेस को लेके परेशान है, कुछ जॉब से रिलेटेड परेशान है। हर इंसान परेशान है। हमें सबका ख्याल रखना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है। कोशिश करें, देखें आप जब बाहर जा रहे हैं तो देखें कि कोई इंसान परेशान है। अगर किसी को दोस्त की जरूरत है तो खुदारा उसके हमदर्द बनो। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, किसी का दर्द नहीं बांटेंगे तो कोई हमारा हमदर्द नहीं बनेगा। अपने अपने सोशल सर्कल को थोड़ा सा वसी करने की कोशिश करें। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि बाहर निकलते वक्त, खाना खाते वक्त अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं कि आपके हमसाए ठीक हैं, उनको कोई भी मसला तो नहीं है, आपके घर में आपके वालिदैन ठीक हैं, उन्हें किसी दोस्त की जरूरत तो नहीं है, आपके बहन भाई ठीक हैं, आपकी वाइफ ठीक है, उसे किसी दोस्त की जरूरत तो नहीं है। आप अगर शौहर हैं, आप अगर भाई हैं, आप अगर वालिद हैं, आपको, या अगर आप वालदा हैं, बीवी हैं, बहन हैं, इन सारे मामलात को हमने मिलजुल के खत्म करना है। चलें ठीक है, इजाजत चाहूंगा मैं आपसे इस टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद भी करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूं कि हमारे मसाइल जितने भी हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो और हमारी नौजवान नस्ल जो बहुत तेजी के साथ डिप्रेशन का शिकार हो रही है वो खत्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।